रोक 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 रोक। क्या गाड़ी है यार, कसम से। अरे यार फायदा कहा है, बटरफ्लाई जैसे का दरवाजा खुलता है। क्या मजाक कर रहा है यार। अच्छा चल मैं चलता हूँ, ये हाँ जल्दी चल है। चल, हाँ भाई। Come on, guys, come on, cool, come on, man. All right. क्या देख रहे हो बेटे, कहाँ खो गए? अंकल आपकी गाड़ी है? हाँ, कितने की है अंकल? पूरे 20 लाख रुपए। आकाश, क्या कर रहे हो वहां पर खड़े होकर? ऊपर आओ जल्दी। आया डैड। जल्दी आओ। हाँ डैड। बाय अंकल। बाय। शांतनु रॉय का बेटा है। ड्राइवर, ये आजकल आपको क्या हो गया है? जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है मंदिरा, अपने बेटे को समझाओ। पागल हो गया है वो। कभी मोटर बाइक चाहिए, कभी गाड़ी चाहिए, वहां खड़े होकर क्या कर रहा है वो? अरे बच्चा है, गुस्सा थूक भी दीजिए ना। वो तो वहां पर खड़े होकर उस गाड़ी को देखने की क्या जरूरत है? क्या तुमने कभी गाड़ी नहीं देखी? डैड क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों? मैं तो सिर्फ गाड़ी देख रहा था। माँ क्या बात है? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। मैं जानता हूं तुम सोचते होगे कि काश मेरे बाप के पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होती, लेकिन आकाश पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। डैड क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाई यू सो टेंस्ड? मैंने कहा ना तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं। जाओ अपने कमरे में। मंदिरा, गगन ने मुझे खरीदने की कोशिश की, उसने मुझे धमकी दी और तुम कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं। ऊपर से ये आकाश वहां पर खड़ा होकर मुंह फाड़ के उसकी गाड़ी देख रहा है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। गगन ने आपको खरीदने की कोशिश की है, खरीदा तो नहीं, और नहीं आप बिके। पर उसकी हिम्मत कैसे हुई मंदिरा कि मेरे ही घर में आकर मेरी खुददारी को ललकारे? वो मुझे दुश्मनी का डर दिखाता है। अब मेरी समझ में आया कि हरिभाई देसाई के रेजिग्नेशन के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। देखिए आपका टेंशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं तो कहूँगी आप ये सीओजीसी की नौकरी छोड़ दीजिए, किसी और दूसरी कंपनी में काम कर लीजिए। मंदिरा, क्या चाहती हो तुम? तुम चाहती हो कि मैं कायरों की तरह पीठ दिखाकर यहां से भाग जाऊं? मैं इनके किसी भी प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा मंदिरा। नो। मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मंदिरा कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कुछ नहीं दे पा रहा, कुछ नहीं दे पा रहा। दूसरों की तुलना के मुताबिक तुम लोग बहुत ही साधारण सी जिंदगी जी रहे हो मंदिरा। मेरा दिल ये कहता है कि वो जो कुछ भी मुझे दे रहा था, अगर मैं उससे... अब और आगे मत कहिए। आप ये कह के मेरी साधना को ठेस पहुंचा रहे हैं। 19 साल हो गए हैं, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा, कभी कुछ शिकायत की? मंदिरा, लेकिन आकाश, उसकी भी तो ख्वाहिशें हैं।
वो भी तो सोचता होगा कि उसके दोस्तों के पास मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन उसके पास एक साइकिल भी नहीं है। उसके बाप के पास कंपनी का दिया हुआ ये फ्लैट और एक पुरानी सी गाड़ी है सिर्फ। आकाश अभी ना समझ है, मैं उसे संभाल लूंगी। नहीं मंदिरा, मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं रहा हूं। मैंने गगन को लौटाकर ठीक किया ना। आप कभी गलत नहीं कर सकते। मुझसे जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन मैं अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं। और मैं कभी बिकने भी नहीं दूंगी। अच्छा, जाकर देखो वो क्या कर रहा है, भूखा होगा, जाओ। क्या बात है, बड़े गुस्से में लग रहा है तू? अरे कम से कम जूते तो उतार लिए होते। माँ, मुझे मेरी जिंदगी अपने ढंग से जीने का कोई हक है या नहीं? कैसी बातें कर रहा है तू? बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ मैं माँ, मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दो ना। मैं किसी के साथ बाइक पर कॉलेज क्यों जा रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है मुझे। मैं गाड़ी क्यों देख रहा हूँ, इसके लिए डांट पड़ रही है मुझे। मैं चप्पल पहनकर बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, ये भी भाता नहीं है तुम्हें। आखिर 18 साल का हो गया हूँ मैं, मुझमें कुछ समझ है या नहीं? शायद है, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। ये बात तो अभी नहीं समझ सकेगा, जब हमारी उम्र का हो जाएगा ना, तब ज़रूर समझ सकेगा। एक बात कहनी है तुझसे बेटा, तूने पापा से जिस अंदाज से बात किया ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। किस अंदाज से बात की मैंने? जो सच है मैंने वही कहा, बल्कि जो कहना चाहिए था वो मैंने नहीं कहा। क्या? माँ, पापा ने से प्रॉमिस किया था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मुझे एक बाइक खरीद के देंगे, लेकिन कहाँ मिली वो मुझे? बेटे, अगर पापा तुम्हें बाइक लेके अभी तक नहीं दे सके तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी। माँ, मेरा वक्त मेरे पापा की मजबूरी के लिए रुका नहीं रहेगा, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत समझदार है, और माँ बाप की मुसीबत को बेटा नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा आजकल बहुत तनाव से जा रहे हैं। उनको अगर घर में चैन नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। अगर ऐसे में उनसे कुछ भी कहना हो ना, तो बहुत अदब से कहना, बड़े प्यार से कहना। I'm sorry, Mom. यार लगता है मैं अपना पर्स कहीं भूल गया। मैं क्या कर सकता हूँ, पर्स भूल गए तो आप मुझे तो सेठ को हिसाब देना पड़ता है, या गिर गया वो मैं नहीं जानता। यार हर रोज तुझसे पेट्रोल भरवाता हूँ और सिर्फ 300 रुपए का सवाल है, इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर? ये लो तुम्हारे 300 रुपए। सागर, यार अरसे बाद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पिछली बार वी मेट 92 में पासपोर्ट ऑफिस में। हाँ यार, और आज देख 98 हो गया। तू यहाँ कैसे? कुछ नहीं यार, वो मेरा ऑटो रिक्शा वाला पेट्रोल भराने आया था, मैंने तुझे देखा और फिर उसे बकबक करते हुए सुना। अच्छा, इससे पहले तू डिब्रूगढ़ में था ना? हाँ यार, लेकिन 3 साल से यहाँ पर हूँ, सीओजीसी में काम करता हूँ। तूने भी तो 2 महीने पहले सीओजीसी ज्वाइन किया ना, एज अ चीफ जियोलॉजिस्ट। हाँ। नहीं भाई साहब, आप जो भी है ना बाहर करिए, गाड़ी पार्क करें, गाड़ी में बाहर के बात करें। जाते हैं बॉस, तुम वहाँ रुक, मैं आता हूँ। चल ठीक है, तो बाइक पर। या मैम 2 कॉफीज प्लीज। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कॉफी के लिए बोला है। ओके। तो एक बात बता, तूने अमेरिका क्यों छोड़ दिया? बस जी नहीं लगा, लौट के बुद्धू घर को आए। यार राहुल, तेरे से एक जरूरी काम था यार। मैंने तेरे घर पे कितनी बार फोन किया, कोई फोन ही नहीं उठाता। तू रहता कहाँ है?
राहुल दाई नेम इज टोर्नेडो, बस यूं ही समुद्री तूफान की तरह घूमता फिरता हूँ। मिलूंगा एक दिन यूं ही सरे राह चलते चलते। क्या बात है? यस मैम। सॉरी सर, कॉफी सोल्ड आउट। अब क्या करें मियाँ? कुछ नहीं, बाहर घूमते फिरते कहीं चाय के कट्टे पे, लाइक ओल्ड टाइम्स। क्या बात है, चल। ये आइडिया है। अबे कहाँ जा रहा है? आज भी तू चलाएगा क्या? आज बाइक मैं चलाऊंगा। यार तुझे मिलके मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। चल बैठ ना। चल साथ में चल। हाय आकाश। क्या बात है, मैंने हाय बोला और तुम लोगों ने जवाब तक नहीं दिया। हाय। अरे ये भी कोई तरीका है हाय बोलने का? क्या हुआ है तुम लोगों को? जाना, सुबह सुबह दिमाग का दही मत बना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं बैठूंगी। आदिल, तू ही बताना क्या हुआ। हम लोग ये सोच रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। इसमें ना हंसने की बात है ही करके। तुम लोग यहाँ बैठे बैठे पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो। हाँ ये भी ठीक है, आजकल रोमांस करने के लिए पैसे की तो जरूरत होती है, लेकिन तुम लोग यहाँ बैठे बैठे क्यों सोच रहे हो? तो खड़े हो जाते हैं लोग, खड़े हो गए, खड़े होके सोचते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो ये सावन के दिन है, मौसम की बातें करो, इन प्यारी प्यारी ठंडी हवाओं का एहसास करो भाई, एहसास करो। तू कब से इतने सीरियस मैटर पर पोएट्री करने लगी? तुम लोगों ने मुझे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। दरअसल मैं बहुत ही सीरियस किस्म की लड़की हूँ। यू नो, जब कभी मैं सीरियस हो जाती हूँ तो 2-4 दिन तो किसी से बात भी नहीं करती। ऐसा सीरियस कब होती है, जरा मुझे भी बता देना। क्यों, तुम लोग क्या मेरी सीरियसनेस दूर करोगे? नहीं, मेरी माँ तभी कॉलेज आएंगे ताकि तेरी बकबक से बच सके। You idiot, stupid! मामिया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बक रहे थे लोग, मैंने सुन लिया कि मुझे मारने दौड़ रहे हैं। ए विकी, क्या बात है? आकाश समझा दे अपने इस पिल्ले को, बहुत मेंढक की तरह उछल रहा है ये। ए मिस्टर विकी, वो नहीं, फुदक तो तू बहुत दिनों से बहुत फुदक रहा है। विकी, क्या बकवास कर रहे थे मेरे बारे में? मामिया तुम तो मेरे दिल में वास करती हो। आकाश, चलो यहाँ से। क्या बात है? क्या हो रहा है? चलो अपने अपने क्लास में, चलो। परम, मैंने सारी जिंदगी लोगों के जमीर को। गगन जी क्या कर रहे हैं आप? मैंने सारी जिंदगी लोगों के जमीर को कचरे के भाव खरीदा है, और आज एक मामूली सा साधारण इंजीनियर मेरे जमीर को चकनाचूर कर देता है। गगन जी प्लीज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। मैं शांतनु रॉय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, आपको पहले बताया था मैंने। हार्ड नट टू क्रैक कह के बात खत्म नहीं हो जाती है। उसने मेरी बेइज्जती की है। आज मैं उसके घर गया था, और उसके घर में चाय का कप उठाने के लिए मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं और मेरा हाथ पकड़ लेता है। गगन जी, आप ही ने कहा था कि हर हार के पीछे जीत होती है। आई एम श्योर आगे चलकर हमारी जीत होगी। परम, मैं हार बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। गगन जी, किसी ने कहा है कि हम दुश्मन को जितना याद करेंगे ना, उतना ही हमारा खून जलेगा। बेस्ट ये है कि हम कुछ दूसरी रणनीति तैयार करते हैं। रणनीति? शांतनु राय का एक जवान बेटा है। हाँ, उसका नाम आकाश है। उसकी आंखों में लालच दिखी। मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी और उसे घूर कर उसकी लग्जरी का एहसास कर रहा था। गगन जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल हर एक नौजवान के दिलो दिमाग में लग्जरी और कुछ नहीं। तुम समझे नहीं परम। अब हमारी नई रणनीति यही होगी। शांतनु राय का बेटा, क्या नाम बताया तुमने? आकाश। आकाश। अब वो हमारा काम करेगा।
कैसे? वक्त आने पे बताऊंगा। अभी तो सागर का हिसाब किताब करना है मुझे। क्या नाम है आपके उस चेले का जो बहुत फुदकता है? सागर। सागर वो रिक पे जाने वाला है। उससे कह दीजिएगा कि ग्रह, नक्षत्र और समय ठीक नहीं चल रहा है, जरा संभल के रहे। क्या हुआ? एक भयानक सपना देखा मैंने। कितनी बार कहा है देर रात तक जग के काम मत कीजिए। अरे दिमाग को आराम नहीं मिलेगा तो भयानक सपने तो आएंगे ही। तुम चुप हो जाओ मंदिरा प्लीज। अब क्या हुआ? तुम चाय लेके आओ जल्दी। इतनी सवेरे? मुझे जल्दी निकलना है। चलो। इतने सुबह सुबह आप किसे फोन कर रहे हैं? सागर को। लगता है उसका फोन आउट ऑफ ऑर्डर है। तुम जाकर चाय बनाओ ना जल्दी से। माय गॉड, क्या हो गया ऐसा? क्या करो? कुछ भी करके उसको रोकना ही होगा। ये लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उसको कुछ हो गया तो डैम इट, फोन इज नॉट वर्किंग। मौसम भी खराब है। चाय जल्दी लेकर आना। आ रही हूँ। Good morning. Hello Sagar, how are you? Very fine, thank you. Yes. Thanks. Welcome. अरे चाय तो पूरी करिए। जेब में तो रखी अभी आपने। Sagar has left? Just now he has left. Excuse me, sir. Sir, I am Shantanu Rai from COGC. There's an emergency, sir. There's one Mr. Sagar in Victor Gulf Charlie shopping. Can you please give orders to disembark him? Tower Chana, hold Victor Gulf Charlie. There is an emergency. One passenger, Mr. Sagar, to be disembarked immediately. Now you can. अरे सर, आप यहाँ? हाँ, तुम चलो यहाँ से जल्दी। तुम्हें रिक पे जाने की जरूरत नहीं सर। लेकिन ये तो आप ही की इंस्ट्रक्शंस थी और अब आप? हाँ, मैं ही अभी तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें रिक पे जाने की जरूरत नहीं है। सर, लेकिन अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो उन सब बातों का पता कैसे चलेगा जिन पर बोर्ड मीटिंग निर्भर है? वहाँ पर कोई और चला जाएगा सागर, तुम नहीं जाओगे। सर, अब इस वक्त लास्ट मोड पे कौन मिलेगा सर? कोई नहीं जाएगा, आप मुझे जाने दें प्लीज। सागर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ वही करो। चलो सर, जरूर कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। बताइए ना, बात क्या है? सागर, कोई बात नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं। इतनी क्यूरियोसिटी अच्छी नहीं होती, समझे? सर, आप ही ने तो सिखाया था, क्यूरियोसिटी सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
अगर इंसान में कुछ जानने की इच्छा ही ना हो तो वो जिंदगी में कई चीजों से अनजान रह जाएगा। सागर, हम राहुल से मिलकर सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। आफ्टर ऑल इज अ जियोलॉजिस्ट। रिग पर जाकर बेकार समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। सागर चलो यहाँ। सर बट चलो। Damn you! सर आप ठीक तो है ना? Are you all right? Yeah, I'm all right. सर गाड़ी की नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा था, कुछ भी ठीक तरह नजर नहीं आया। अब तो पता चला मैं क्यों मना कर रहा था। सर you mean somebody's after our life? सर पर ये कौन हो सकता है जो हमारी जान के पीछे पड़ा है? जाहिर सी बात है, कोई दोस्त तो नहीं हो सकता।